एक दिन एक महान वैज्ञानिक ने कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। इस महान वैज्ञानिक की खुद की कहानी भी ऐसे ही बड़े सपनों से भरी हुई थी। एक बार की बात है, तमिलनाडु के एक छोटे से शहर के छोटे से घर में एक लड़का पैदा हुआ। उस समय उनके पिता के पास एक बोट थी जिसमें वो श्रद्धालुओं को रामेश्वरम मंदिर तक ले जाते थे और अपना घर चलाते थे। जब ये लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने बचपन में ही लोगों के घरों में अखबार बांटने जाया करता था। ये कहानी है उसी लड़के की जिसने एक दिन अपने सारे सपनों को पूरा किया और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट्स तक बनाए और लॉन्च किए। सिर्फ इतना ही नहीं, यही लड़का आगे चलकर अपनी लगन और डेडिकेशन से भारत का 11th प्रेसिडेंट भी बना। अब तक तो आप सब लोग जान ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान लीडर की जिनका भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऑथर एंड साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक बोट के ओनर थे और उनकी मां आशियम्मा एक हाउसवाइफ थी। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों के पास खूब पैसा था, लेकिन पाम्बन ब्रिज के बनने के बाद उनकी बोट में लोगों का ट्रैवल कराने का बिजनेस पूरा ठप पड़ गया, जिसकी वजह से छोटी उम्र में ही उन्हें घर चलाने के लिए अखबार बांटने जाना पड़ता था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर घर चलाना भी जरूरी था। इन सब के बावजूद भी उनके सपने और उनकी लगन में कोई कमी नहीं आई। मैथ्स और साइंस उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो घंटों पढ़ाई करते। उन्होंने 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन हासिल की। उसके बाद 1955 में वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने चले गए, जहां उन्होंने एक फाइटर पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में 9th पोजीशन भी हासिल की, लेकिन सिर्फ एक पोजीशन से वो फाइटर पायलट बनते बनते रह गए। वो अक्सर कहा करते थे, इफ यू फेल यू नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उनकी इसी बात से जाने कितने लोगों को आज भी इंस्पिरेशन मिलती है। और एक लीडर ग्रेट तभी बनता है जब उसकी जिंदगी से लोग इंस्पिरेशन लेकर उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर सके। इसीलिए डॉक्टर कलाम ने सपने देखना कभी नहीं छोड़ा और 1960 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द DRDO के साथ साइंटिस्ट के तौर पर जुड़ गए। उन्होंने अपना करियर यहाँ एक छोटे हॉवरक्राफ्ट के डिजाइन से शुरू किया और जाने माने स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ उनकी कमेटी में भी काम किया। It was 1969 when Dr. Kalam was transferred to the Indian Space Research Organization or ISRO. He worked as a project director for India's first satellite launch vehicle SLV-3, which successfully deployed the Rohini satellite in near-Earth orbit in July 1980. उसके बाद उन्होंने अकेले एक expandable rocket project पर काम किया। It was the year 1982 when he rejoined the DRDO as a director, where he devoted his initial few months interacting with people, communicating the goals of the laboratory, and listening to the problems and aspirations of the people. अपने इस टेन्योर में उन्होंने एक प्रोग्राम प्लान किया जिसमें उन्होंने बहुत सी सक्सेसफुल मिसाइल्स भी बनाई, जिसकी वजह से लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानने लगे। Among those successes were the Agni and Prithvi missiles, which were possible only under his leadership and guidance. 1992 से लेकर 1999 तक कलाम इंडिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे, जिसमें 1998 में वो फेमस पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स का एक अहम हिस्सा बने।
इंडिया की हिस्ट्री में ये इंसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये टेस्ट इंडिया ने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया से सीक्रेसी मेंटेन करके किए। वर्ल्ड वॉर II के बाद हर कंट्री को CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करनी थी, which bans nuclear weapons test explosions and any other nuclear explosions for both civilian and military purposes in all environments. इस ट्रीटी को साइन करने की डेट मई 1998 से कुछ टाइम बाद की थी और 1974 में पोखरण 1 की फेलियर के बाद इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने का ये आखिरी मौका था। तो 11 मई से लेकर 13 मई तक ये टेस्टिंग सक्सेसफुली चली। This was a series of 5 nuclear bomb test explosions conducted by India at the Indian Army's Pokhran test range under the supervision of Dr. Abdul Kalam. It consisted of 5 detonations, of which the first was a fusion bomb and the remaining 4 were fission bombs. These tests were initiated under the code name Operation Shakti. इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कलाम आर्मी कॉस्ट्यूम में मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से रिपोर्ट करते थे। It was after these tests that India was also one of the many countries in the world with nuclear power. इस एक्सपेरिमेंट के बाद APJ अब्दुल कलाम देश और दुनिया में एक नेशनल हीरो बन चुके थे। In 1998, he also put forward a country-wide plan called Technology Vision 2020. which aimed at helping India become a developed society in the next 20 years. उसके बाद 10 जून 2002 को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को प्रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेट किया। इंडियन पॉलिटिक्स में पहली बार ऐसा हुआ था जब ऑपोजिशन पार्टी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका पूरा समर्थन किया। उसी इलेक्शन में जीत हासिल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11th प्रेसिडेंट बने। उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था और वो हमेशा अपने लोगों की बात सुनने और समझने की पूरी कोशिश करते थे। इसी वजह से अपनी प्रेसिडेंसी के पूरे टर्म में उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। डॉक्टर कलाम की प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज 2007 में खत्म हुई, जिसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उसके बाद इसरो तिरुवनंतपुरम, अन्ना यूनिवर्सिटी और ऐसे कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर की। Dr. Kalam wrote several books, including his autobiography Wings of Fire in 1999, and won many awards, including the country's highest honors, the Padma Vibhushan in 1990 and the Bharat Ratna in 1997. He lived his life doing what he loved and even passed away doing just that. 27 जुलाई 2015 में शिलोंग की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए बीच में ही हार्ट अटैक की वजह से वो कोलैप्स हो गए और उसी शाम हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। Dr. Kalam always lived a life of humility and learned as much as he could till his last breath. He kept nothing to himself, sharing with transparency and sincerity to each and everyone everything he learned. Even after his death, he continues to inspire millions of young hearts to dream. उनकी यही लेगेसी उन्हें सबसे अलग बनाती है और वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स में आज भी उनको माना जाता है। तो ये थी भारत के मिसाइल मैन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। And for more such inspiring stories of great leaders around the world, keep watching Mind Wars YouTube channel. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.